कभी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट को ध्यान से देखा है? अक्सर उसमें कई तरह के रिटर्न लिखे होते हैं, है ना? तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि असली रिटर्न है कौन सा। हाँ, मतलब स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट रिटर्न भी है, CAGR भी है, XIR भी। इतने सारे नंबर्स देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है और सवाल वही रहता है, इनमें से सच कौन सा है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो लगभग हर इन्वेस्टर के मन में आता है। देखिए, बात यह है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकालना उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है, खासकर तब जब पैसे कई बार में लगाए गए हों या निकाले गए हों। तो इसीलिए आज हम दो सबसे ज़रूरी तरीकों को समझने वाले हैं, CAGR और XIR, ताकि ये पता चल सके कि रिटर्न का असली मतलब क्या है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे CAGR की। इसको ना एक बिल्कुल सीधी साधी कहानी की तरह समझना है, एक ऐसी कहानी जिसमें कोई ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है। तो CAGR का पूरा नाम होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये बस ये बताता है कि किसी का पैसा हर साल ऑन एन एवरेज कितने % से बढ़ा, और इसमें ये मानकर चला जाता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी वापस इन्वेस्ट हो गया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2019 में किसी ने 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिए, लमसम। इसके बाद कोई और पैसा नहीं डाला और ठीक 5 साल बाद 2024 में उस 1 लाख की वैल्यू बढ़कर हो गई 2 लाख रुपए। तो सवाल ये है कि इस केस में सालाना रिटर्न कितना बना? जवाब है 14.87%। बस यही है CAGR। ये एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है जो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि CAGR का इस्तेमाल तभी सही होता है जब पैसा एक बार में लगाया गया हो और एक ही बार में निकाला गया हो। मतलब ये बिल्कुल क्लीन सिंगल ट्रांजैक्शन वाले सिनेरियोज के लिए परफेक्ट है। लेकिन असल जिंदगी की इन्वेस्टमेंट इतनी सीधी सादी कहाँ होती है ना? हम में से ज्यादातर लोग तो कई बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, XRR। ये है असली जिंदगी का रिटर्न। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन लोगों का क्या जो हर महीने SIP करते हैं या जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है तो और इन्वेस्ट कर देते हैं? ऐसे केस में CAGR बिल्कुल भी सही पिक्चर नहीं दे पाएगा। अब जरा SIP की असलियत को देखिए। हर महीने एक नई इन्वेस्टमेंट और हर इन्वेस्टमेंट एक अलग तारीख को। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि जो पैसा जनवरी में लगा उसे ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला उस पैसे के मुकाबले जो दिसंबर में लगा। यहीं हमें एक ज़्यादा स्मार्ट टूल की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्मार्ट टूल है XIR। इसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये खास तौर पर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए बना है जहां पैसा अलग अलग टाइम पर आता जाता रहता है। तो XIRR इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिंग को समझता है। ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स और विड्रॉल्स सबको हैंडल कर लेता है। ये सिर्फ अमाउंट नहीं देखता बल्कि हर ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट टाइमिंग को भी ध्यान में रखता है। इसीलिए SIPs और इर्रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये किसी के भी पर्सनल पोर्टफोलियो की एकदम सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो अब जब हम दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किसे कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि सही काम के लिए सही टूल चुनना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है CAGR जो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, जैसे कोई FD या एक बार में खरीदे गए स्टॉक्स। दूसरी तरफ है XIRR जो SIPs ये इर्रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, जो असल में हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, CAGR का इस्तेमाल अक्सर दो अलग अलग फंड्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। वहीं XIRR किसी के पर्सनल रिटर्न को ट्रैक करने के लिए सबसे अच्छा टूल है। तो अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक गोल्डन रूल याद रखें, अगर इन्वेस्टमेंट की कहानी एक सीधी लाइन जैसी है तो CAGR इस्तेमाल करें, और अगर ये एक सफर जैसा है जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव हैं तो XIRR ही सही जवाब है। अच्छा, अब जब इन टूल्स के बारे में पता चल गया है तो ये भी जरूरी है कि रिटर्न को सही तरह से पहचाना जाए और कुछ कॉमन गलतियों से बचा जाए। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती, SIP रिटर्न के लिए कभी भी भूल कर भी CAGR का इस्तेमाल ना करें। ये एकदम गलत पिक्चर देगा। दूसरी बात,
एब्सोल्यूट रिटर्न को एनुअलाइज्ड रिटर्न मत समझिए। एक बड़ा सा परसेंटेज देखकर अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर वो कई सालों का है तो भ्रामक हो सकता है। और हाँ, एक छोटी सी टेक्निकल बात, अगर कोई एक्सेल जैसे टूल में इसे कैलकुलेट कर रहा है तो याद रखें कि इन्वेस्टमेंट को माइनस साइन के साथ और विड्रॉल को प्लस साइन के साथ दिखाना होता है। तो आखिर में अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक इन्वेस्टमेंट की सिंपल सीधी कहानी के लिए CAGR का इस्तेमाल करें, लेकिन पूरे इन्वेस्टमेंट के सफर की असली कहानी जानने के लिए XIRR का ही इस्तेमाल करें। तो अब जब ये दोनों टूल्स बिल्कुल साफ हो गए हैं, अगली बार जब कोई अपनी इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट देखे तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या वो सही मीट्रिक देख रहे हैं?